Assalamualaikum. I am Saya Batul, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore. And in this video, we will discuss that what course do you study in BS Human Nutrition and Dietetics in second semester. आपका ये क्वेश्चन होता है, या ऑब्वियसली जो बच्चे न्यूट्रिशन में आने के लिए एम कर रहे होते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली, या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो न्यूट्रिशन की डिग्री करना चाह रहे होते हैं, तो उनको एक क्यूरोसिटी होती है कि आपको क्या पढ़ना होता है या क्या होता है, या कोर्स आउटलाइन क्या होती है. तो आज हम सारा सेकंड सेमेस्टर का कोर्स डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो मैं लिंक दे दूँगी, यहाँ कहीं आ रहा होगा लिंक, तो आप वहाँ पे क्लिक करो तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो. लेकिन हम फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड सेमेस्टर का कोर्स क्या होता है. तो सबसे पहले तो सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाता है, वो सब्जेक्ट होता है होली कुरान, क्योंकि वो कंपलसरी हो गया है. इमरान खान ने कंपलसरी कर दिया था होली कुरान, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 6 सब्जेक्ट्स डिस्कस किए थे, सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले तो उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं कि वो होते कौन कौन से हैं. सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली हमारा मेजर है. फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी 1, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, और बाकी 3 माइनर्स हैं जिसमें इस्लामियात, इंग्लिश और होली कुरान आ जाता है. तो हम इनको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है और आप इनमें अच्छा स्कोर किस तरह कर सकते हो, इन सब्जेक्ट्स को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का छोटा सा यही इंट्रो मैं दूंगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स. तो इसमें आप इनकी स्टडी करते हो और आप इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो. ऑब्वियसली फिर ये आपकी आगे डिग्री में हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में, ऑब्वियसली इनका रोल होता है. फूड माइक्रोबायोलॉजी में होता है कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली स्टडी करते हैं कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट फूड एंड ऑल, और किस तरह फूड स्पॉइलेज होती है या फूड बॉर्न इलनेसेस किस तरह होती है, आप उसको उससे किस तरह आपने टैकल करना होता है. और ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में, फिजियोलॉजी 2 आई गेस थर्ड सेमेस्टर में आएगी. ये सब्जेक्ट जिससे हमने ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था, ये उसी तरह का होता है. और इसमें ह्यूमन एनाटॉमी में था कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, लेकिन फिजियोलॉजी में होता है कि ह्यूमन बॉडी फंक्शन किस तरह करती है. फंक्शन में जिस तरह इसमें बहुत सारे सिस्टम इंक्लूड होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम. और फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम भी आई गेस है, लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारे अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं आफ्टर समर वेकेशन, जब हमने फाइनल्स देने हैं, तो वो अभी पेंडिंग है. और फिजियोलॉजी भी इन टर्म्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स मुश्किल है, और ये भी स्टूडेंट्स का नाइटमेयर ही होता है, क्योंकि ये भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट होता है, और हमें भी ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारी डिग्री भी उस तरह की है. तो ये भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना और सब. और न्यूट्रिशन से भी ये इसी तरह रिलेटेड है कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि ह्यूमन बॉडी किस तरह फंक्शन कर रही है, तो हाउ यू कैन टेल कि आपको बॉडी के लिए क्या अच्छा है, या आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, या आपकी बॉडी अच्छी किस तरह फंक्शन करेगी. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड, और आपको ये पढ़नी पड़ती है. और सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस तो ऐसे इतना उसमें कुछ नहीं होता. सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस है ना, तो इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, कि हाउ सोसाइटी शेप्स एवरीथिंग, या सोसाइटी किस तरह हेल्थ को इम्पेक्ट करती है, और सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. तो इसमें इस तरह होता है. और इंग्लिश तो ऑब्वियसली हमारी डिग्री में स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए. तो इंग्लिश तो वैसे भी ज़रूरी है आजकल के दौर में, तो इंग्लिश 2 भी आपको एज अ माइनर पढ़नी पड़ती है. फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश 1 होती है. और इसके साथ साथ इस्लामियत तो ऑब्वियसली हमारा माइनर है, वी आर अ मुस्लिम कंट्री, तो वैसे भी इस्लामियत पढ़नी पड़ती है. और होली कुरान ये 7 सब्जेक्ट है, और इसका भी ये सीन है कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था, सेकेंड सेमेस्टर में है. और होली कुरान यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तो इवन सेमेस्टर्स में होली कुरान का जीपीए काउंट होता है, और सेमेस्टर्स में नहीं होता. जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीए काउंट नहीं होना था, तो हमें पढ़ाया भी नहीं. लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जो पढ़ाते हैं हर सेमेस्टर में, पेपर भी ले लेते हैं, बट जीपीए काउंट नहीं करते, और वो बच्चों को पहले से ही पता होता है कि जीपीए काउंट नहीं होना. तो इस भी सेमेस्टर में हम मिड्स दे चुके हैं, लेकिन मिड्स तक भी हमारी क्लास नहीं हुई थी. इसकी क्लास मिड्स के बाद लगी है, वो भी ऑनलाइन. तो अब देखते हैं किस तरह का पेपर वगैरह आता है, लेकिन ऑनलाइन हमने पढ़ा है. तो अब इसके पेपर्स होंगे. तो अब वही कि एज अ मुस्लिम कंट्री, और इमरान खान ने इसको कंपलसरी कर दिया था, तब स्कूल लेवल पे पढ़ाई जा रही है, और यूनिवर्सिटीज़ को भी पढ़ानी होती है.
और बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि आप इनको बेटर अंडरस्टैंड किस तरह कर सकते हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी जिस तरह हमने न्यूट्रिशन के रिलेटेड बात की थी, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन की फर्स्ट सेमेस्टर वाली वीडियो में, कि आपको रियल लाइफ से रिलेट करना था, तो ये भी न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला सब्जेक्ट है, तो इसको भी आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। उसके साथ साथ फूड माइक्रोबायोलॉजी, अब उसके लिए आपको चाहिए कि आप लैब्स में जाओ, माइक्रो की लैब्स विजिट करो। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी की लैब नहीं है, तो जब वो बन जाएगी तो अच्छा होगा, लेकिन अभी तक हमने इसके लिए कोई लैब अटेंड नहीं की, लेकिन आप बेटर उसी तरह ही कर सकते हो। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को अपने दिमाग में रखो, कि जब भी आप कोई सिस्टम तैयार करें तो अगर आपके दिमाग में उसकी डायग्राम या फिर उसका कोई फ्लो चार्ट है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और आपको वो याद भी रहता है फॉर MCQs एंड ऑल। जिस तरह सोशियोलॉजी की पहले बात की कि वो तो सोसाइटी से रिलेटेड, और उसमें आपने कुछ भी रट्टा नहीं लगाना था, आपने खुद लिखना होता है, तो वो बहुत ही ईजी रह जाता है। बाकी इंग्लिश में भी मसला नहीं होता, इंग्लिश में भी आपने खुद ही करना है जो करना है। इस्लामियात के भी आपको PDF वगैरह रिसीव हो जाते हैं, वो आपने पढ़ने होते हैं, और होली कुरान का तर्जुमा वगैरह होते हैं, तो वो आपने थोड़ा अच्छे से करना होता है, ताकि वो आप खुद कर भी नहीं सकते। तो बाकी साया स्क्वाड, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो डू शेयर माय वीडियोस, जो न्यूट्रिशन में आना चाह रहे हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत हो सकती है, विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज वी हैव अ टारगेट ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। सो मस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।